हमने पढ़ा हमारे देश भारत में दो तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय त्यौहार जिसको इंग्लिश में नेशनल फेस्टिवल कहते हैं, और दूसरा होता है पारंपरिक त्यौहार जिनको आप रिलीजियस फेस्टिवल कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमने पढ़ा हमारा देश 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। तब से हम लोग हर साल 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं, है ना? और हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसी दिन से हमारा देश गणराज्य बना। तो हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, ये दोनों जो है कैसे त्योहार हैं? राष्ट्रीय उत्सव, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार है। कौन कौन? हाँ, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, एंड 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ओके। पारंपरिकोत्सवेषु एक विशिष्ट उत्सव श्रावण पूर्णिमा। पारंपरिक त्योहारों में एक विशेष त्योहार है जिसका नाम है श्रावण पूर्णिमा। क्या नाम है? और सौभाग्य से महीना कौन सा चल रहा है? श्रावण का चल रहा है ना? बोलिए। हम लोग श्रावण के ही महीने में ये गद्यांश पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पारंपरिक त्योहारों की सूची में एक विशेष नाम है, एक विशेष नाम जिसको श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा। एतद् दिनं भारतस्य केंद्र शासनेन संस्कृत दिनत्वेन घोषितम् अस्ति। अतः समग्रे देशे संस्कृतज्ञाः संस्कृतोत्सवं मानयन्ति। कह रहे हैं कि यह दिन, एतद् दिनम भारतस्य केंद्र शासनेन, यानी कि इस दिन को भारत के केंद्रीय प्रशासन के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा संस्कृत दिनत्वेन घोषितम अस्ति, संस्कृत का दिन घोषित किया गया। श्रावण पूर्णिमा को भारत सरकार के द्वारा संस्कृत का दिन घोषित किया गया। इसलिए समग्र देशे, संपूर्ण देश में संस्कृतज्ञाः संस्कृतोत्सव मानयन्ति। जितने भी संस्कृत के जानकार लोग हैं इस दिन जो है संस्कृत उत्सव मनाते हैं, या इस दिन को संस्कृत उत्सव का दिन मानते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन से दिन को? कौन से दिन को? श्रावण पूर्णिमा। कौन से दिन को? श्रावण पूर्णिमा। बात समझ में आ रही है? बोलिए।
श्रावण पूर्णिमा का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, क्या? सावन का महीना तो 30 दिन का होगा ना भाई। एक महीना 30-31 दिन का होता नहीं होता है? तो पूरा सावन का महीना नहीं, श्रावण पूर्णिमा। हाँ, सावन के महीने से हर महीने में एक पूर्णिमा होता है, एक अमावस्या होता है, जानते हैं आप? हर महीने में एक अमावस्या का दिन होता है और एक पूर्णिमा का दिन होता है। 15 दिन के बाद अमावस्या होता है और आखिरी 15वें दिन पूर्णिमा का होता है। यानी कि महीने का अंतिम दिन उस महीने की पूर्णिमा तिथि होती है। बात समझ रहे हैं? यानी कि सावन के महीने का जब आखिरी दिन आएगा तकरीबन 8 या 9 अगस्त को, तो वो श्रावण पूर्णिमा का दिन होगा। बात समझ में आ रही है? तो श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत के सभी जानकार जो है संस्कृत उत्सव के रूप में मनाते हैं। अस्मिन् दिने अस्माभिः संस्कृत कार्यक्रमेषु भागः ग्रहीतव्यः। इस दिन जो है हमको भी संस्कृत के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। किस दिन? किस दिन? श्रावण पूर्णिमा के दिन हमें भी संस्कृत के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। विदुषाम मेलनम, संस्कृत नाटकानां मंचनम, परिचर्चा, श्लोकोच्चारणम, संवादा, प्रदर्शनी इत्यादि बहवः कार्यक्रमाः आयोजयितुं शक्यन्ते। कह रहे हैं कि विद्वानों का मिलन, यानी कि बहुत सारे विद्वान एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, संस्कृत नाटकों का मंचन होता है। बात समझ रहे हैं? संस्कृत में नाटक का मंचन होता है, यानी कि नाटक किया जाता है। परिचर्चा, डिबेट, बातचीत, परिचर्चा, यानी कि विद्वान इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं और संस्कृत भाषा से संबंधित परिचर्चा करते हैं। श्लोकोच्चारणम, श्लोक गाते हैं, यानी कि श्लोक का उच्चारण करते हैं। संवाद होता है, बातचीत होता है, प्रदर्शनी भी लगता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। अभी कहे ना कि हमें भी इस दिन संस्कृत के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। तो इसमें जो है विद्वानों का एक सम्मेलन, संस्कृत नाटकों का मंचन, परिचर्चा, श्लोक उच्चारण यानी कि श्लोक गाकर सुनाया जाता है, संवाद यानी कि बातचीत, डायलॉग, प्रदर्शनी, जैसे साइंस एग्जीबिशन लगता है वैसे ही संस्कृत में प्रदर्शनी दिखाया जाता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृतम अस्माकं देशस्य गौरवम् इति अस्माभिः सर्वदा स्मरणीयम्। कह रहे हैं कि संस्कृत हमारे देश का गौरव है। संस्कृत हमारे देश का गौरव है, इसलिए अस्माभिः सर्वदा स्मरणीयम्, हमको भी इसे हमेशा याद रखना चाहिए। संस्कृत हमारे देश का गौरव है, इसलिए हमें भी हमेशा इसको याद रखना चाहिए। संस्कृतम एव अस्माकं संस्कृति आश्रिता, संस्कृत पर ही हमारी संस्कृति आश्रित है। संस्कृत और संस्कृति, देखिए दोनों में अंतर है। संस्कृत और संस्कृति, आगे बात समझ में? ये संस्कृत है
और ये संस्कृति है। संस्कृति का मतलब सभ्यता से है। संस्कृति का मतलब किससे है? सभ्यता से। और संस्कृत एक भाषा, एक विषय है जिसको हम पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो वही कह रहे हैं कि संस्कृतम एव अस्माकम संस्कृति आश्रिता। संस्कृत पर ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आश्रित है। यानी कि समाज में, विद्यालय में, घर में हमें कैसा आचरण करना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण आपको संस्कृत के माध्यम से प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण संस्कृत के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। जैसे आपने भगवान श्री राम का नाम सुना होगा, और हर जगह, हर साल और भी अलग अलग जगहों पर भगवान श्री राम की कहानी दिखाई सुनाई जाती है। होता है? बोलिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनकी कहानी को देखकर उनके चरित्र से सीख ले सकें। उनकी कहानी को देखकर उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर से ज्ञान प्राप्त कर सकें, सीख सकें। और जो भगवान श्री राम की कथा सुनाई दिखाई जाती है, ये रामायण पर आधारित है। किस पर आधारित है? रामायण। और रामायण एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? संस्कृत में। महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायण जो है संस्कृत में लिखा है। तो वही कह रहे हैं कि संस्कृतम एव अस्माकम संस्कृति आश्रिता। संस्कृत में ही या संस्कृत पर ही हमारी संस्कृति आश्रित है, हमारी सभ्यता आश्रित है, डिपेंड है, निर्भर है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। कह रहे हैं इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान के लिए जो है दो चीज़ें हैं, संस्कृतम और संस्कृति। संस्कृतम और संस्कृति, यानी कि हमारे देश की प्रतिष्ठा आश्रित है या निर्भर करती है संस्कृत और संस्कृति पर। संस्कृत और संस्कृति पर। बात समझ में आ रही है? बोलिए। संस्कृति का मतलब सभ्यता। संस्कृति का मतलब सभ्यता। तो हमें सभ्यता को सीखने का सबसे ज़्यादा अवसर संस्कृत के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से प्राप्त होता है? संस्कृत के माध्यम से प्राप्त होता है। गॉट इट? समझ रहे हैं? देखिए, अब ये बताइए, अभी श्रावण पूर्णिमा पढ़े हम लोग, तो श्रावण पूर्णिमा के विषय में कुछ और जानते हैं आप? आप जानते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं नाम बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ जानते हैं। रक्षाबंधन का नाम सुने हैं? रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावण पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। यानी कि श्रावण महीने में
जो पूर्णिमा की तिथि अंतिम दिन आता है वही श्रावण पूर्णिमा है, वही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है उसी दिन। बात समझ में आ रही है सबको? और रक्षाबंधन में तो आप जानते ही हैं दुर्गा जी का मेला लगता है। हाँ, क्या होता है? हाँ, भाई अपने बहन को राखी बांधता है। कोई बात नहीं, भाई भी बांधते हैं कुछ जगहों पर, दोनों बांधते हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ जगहों पर ऐसा भी प्रचलन है कि भाई बहन को बांधते हैं और बहन भाई को, ऐसा भी है। समझ रहे हैं? तो श्रावण पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और श्रावण पूर्णिमा के दिन ही क्या मनाया जाता है? संस्कृतोत्सव, संस्कृत का उत्सव, संस्कृत का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? नो, जस्ट वेट।